अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत में एक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने आपको बहुत सी मॉरल स्टोरीज सुनाई। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है चॉकलेट की चोरी। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाये किए कहानी का आगाज़ करते हैं। सुमैया एक बहुत प्यारी बच्ची थी। वो हमेशा अपनी जमात में अव्वल पोजीशन लिया करती थी। उसकी अच्छी आदतों की वजह से सब लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे। उसके पास तरह तरह के खिलौने, अच्छे अच्छे कपड़े, मज़े मज़े की टॉफ़ियाँ और तरह तरह की चॉकलेट्स थीं। वो अपनी हर चीज़ अपनी दोस्तों के साथ शेयर किया करती थी और उसकी तमाम तर अच्छाइयों के बावजूद उसमें एक बुरी आदत भी थी और वो थी चोरी करने की आदत। और इसी आदत की वजह से वो अपनी जमात में अगर किसी बच्चे की कोई चीज़ पसंद आ जाती थी तो वो उसको मौका मिलते ही उस चीज़ को चुरा लेती थी। और अगर कोई उससे उस चीज़ के बारे में बाज़ पुर्स करता तो वो साफ इनकार कर देती थी कि नहीं, मैंने तो नहीं ली और ना मैंने देखी है। एक मरतबा का ज़िक्र है कि वो अपनी वालदा के साथ ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए ग्रॉसरी मार्ट जाती है, यानी कि घरेलू सौदा सल्फ लेने के लिए अपनी मम्मा के साथ मार्केट जाती है। वहाँ पर उसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं या ग्रॉसरी मार्ट से करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स की बहुत सारी मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें होती हैं। तो उसको जब वहाँ पर जाती है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। जब वो अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी मुझे ये चीज़ दिला दें, अम्मी मुझे वो चीज़ दिला दें, तो उसकी अम्मी उसे जवाब देती हैं कि पहले मुझे सौदा ले लेने दो फिर दिला दूँगी, क्योंकि ये चीज़ें लेने से ऐसा ना हो कि पैसे कम पड़ जाएं और बाद में मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। लेकिन सुमैया ज़िद करने लगती है और फिर आखिरकार मजबूर होकर उसकी अम्मी उसे खिलौने और एक बहुत प्यारी सी फ़्रॉक दिला देती हैं। लेकिन सुमैया मज़ीद चीज़ें लेने के लिए ज़िद करने लगती है, लेकिन उसकी अम्मी उसे डांट कर खामोश करा देती हैं और वो मुँह बनाकर चुप हो जाती है। जब उसकी अम्मी ख़रीदारी से फारिग हो जाती हैं तो वो बिल बनवाने के लिए लाइन में लग जाती हैं। जब वो बिल बनवा कर फारिग हो जाते हैं और ट्रॉली में लेकर सामान खारजी दरवाज़े की जानिब बढ़ने लगती हैं, जब वो खारजी दरवाज़े के करीब पहुंच जाती हैं तो उसकी अम्मी सामान की लिस्ट पर स्टैंप लगवाने के लिए बाहर की तरफ जाने लगती हैं। तो ड्यूटी पर मौजूद गार्ड उन्हें बाहर जाने से रोक देता है और जब उसकी अम्मी उससे वजह मालूम करती हैं तो वो उन्हें बताता है कि आपकी बेटी के हाथ में जो चॉकलेट है उसकी अदायगी नहीं की गई है। अब तो उसकी अम्मी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। शर्मिंदगी की वजह से उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी आँखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की नज़रें उनकी तरफ हो जाती हैं और वो उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। उसकी अम्मी दोबारा काउंटर पर जाकर बिल बनवाती हैं और फिर जब वो घर वापस आ जाती हैं तो घर आकर सुमैया को खूब डांटती हैं और सुमैया को खूब डांट पड़ती है और फिर उसके बाद वो उसे समझाती हैं कि बेटा, चोरी करना बहुत बुरी बात है और ये बहुत ही बुरी आदत है। ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता और हमारे मज़हब में भी चोरी की ममानियत की गई है, यानी कि चोरी करने से मना किया गया है। सुमैया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी हरकत पर वो अपनी अम्मी से माफ़ी मांगती है और फिर वादा करती है कि आइंदा वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी कि जिससे उसके वालिदैन को शर्मिंदा होना पड़े। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें या हमारे वालिदैन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि गुनाह पर निदामत गुनाह को मिटा देती है और नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह बर्बाद कर देता है। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।